प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 9 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो हमारा विषय है समानता के लिए संघर्ष, और उसमें भी हम पढ़ेंगे विविधता और भेदभाव। प्यारे बच्चों, आज़ादी से पहले हमारे देश में शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। अर्थात पहले लड़ाई लड़ी, बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो उसमें जो असमानता और भेदभाव थे उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जिसको जो मर्जी से अपना काम चुन सकता है, कर सकता है, किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। अब जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान सभी कानूनों के समक्ष समान मानता है। अर्थात भारतीय जो संविधान है अपने कानून में सबको समान मानता है, अर्थात किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। इसमें एक बात कही गई कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम जो है धर्म, लिंग, जाति, भाषा, रंग, आधार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सबके साथ क्या है, समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और जो है विद्यालय के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। चिकित्सा सबके लिए समान रूप से है। सभी वयस्कों को, जो अर्थात 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है, 18 वर्ष या 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति है, उसको मतदान करने का हमारे यहाँ पर अधिकार है। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं। वे कानून तो बना दिए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर असमानता के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जैसे गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कौन, असमानता। लोगों में समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। गरीबी, संसाधनों की कमी है, धर्म के कारण, जाति के कारण, लिंग के आधार पर भेदभाव यहाँ पर होते रहते हैं। समानता के लिए बहुत से व्यक्ति और संगठनों ने संघर्ष किए। समानता लाने के लिए हमारे समाज में बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है समानता लाने के लिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया। और जो मंदिरों में उनको जो प्रवेश नहीं दिया जाता था उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। स्त्री शिक्षा के लिए जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। अब समानता से आप क्या समझते हैं, हमारा पहला प्रश्न। अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। समानता से आप क्या समझते हैं, हमारा पहला प्रश्न है। तो भारतीय कानून के समक्ष समानता, जो हमारा भारतीय कानून है वो सबको जो है समान अधिकार देता है समानता के। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों, लोगों में जो असमानता का जो मुख्य कारण है वो अशिक्षा है। लोग शिक्षित नहीं हैं, यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसके जो मुख्य कारण हैं वो हैं जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग आदि असमानता के प्रमुख कारण हैं। असमानता क्यों है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि असमानता जो है अशिक्षा के कारण है। ठीक है ना, लोग शिक्षित नहीं हैं, गरीबी के कारण असमानता है। और लक्षण गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग आदि असमानता के प्रमुख कारण हैं। आपको अपने आसपास किस तरह की असमानता दिखाई देती, कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे आपने गली मोहल्ले में देखा होगा गरीब अमीर के बीच असमानता, अक्सर भेदभाव होता रहता है समाज के अंदर। गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा का अभाव, अमीरों के बच्चे अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, बेचारा गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, वहाँ भी उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। जाति के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर समाज में भेदभाव चलता रहता है। धर्म के आधार पर भी भेदभाव चलते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भेदभाव अक्सर आप समाज में देखते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के असमानता की स्थिति को बदला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले।
ये महान व्यक्ति हुए हमारे देश में जिन्होंने असमानता के लिए संघर्ष किया है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।